जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन। जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करौ सुममोर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीनु पर नेह, करौ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। दौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि यानी कि सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति यानी कि पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके भी हृदय में आ जाता है, उसके तो सच में बहुत बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव
रजनी के सूझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सबके सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जैसे श्रुतजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करती हूँ। बंदौ प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरश विशद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान ही शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास की डोडी नीरस होती है तो संत चरित्र में भी तो विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह भी विशद है। और कपास में गुण यानी कि तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह भी गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है और कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, ठीक उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को यानी कि दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सर धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी कि प्रयाग है।
जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथार में नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यानी कि यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य कन्या यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवक सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय में सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से सभी क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राव, देई सद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझे ही जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। श्री राम जय।